हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। होप आप सभी घर में सेफ होंगे और हेल्दी भी होंगे। बट यू नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव ऑलरेडी सेंट यू। यू नीड टू डू द स्कूल प्रेयर रेगुलरली. You need to do some exercise also, and followed by that you need to sing your national anthem daily. आपको पूरा स्कूल का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है घर पे, ठीक है? सो once you have completed all these tasks, you need to complete your school work, what the teachers are giving you. So let's start with today's class. So today children, I am going to teach you English grammar worksheet 2, that is based on message writing. So आज हम सीखेंगे कि हम मैसेज कैसे लिखते हैं. So before starting with message writing, I will give you a brief introduction about what is message writing. Message writing आखिर है क्या? Learning to write a short message and a clear message is very important writing skill. जब आप लिखते हैं, एक शॉर्ट मैसेज लिख रहे हैं और बिल्कुल उस शॉर्ट मैसेज में आप अपनी क्लियर बात रख रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल है वो भी एक कला है कि आप शॉर्ट में बड़ा प्रिसाइज वे में अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं. मेनी टाइम्स वी आर फेस्ड विद सिचुएशन व्हेन लीविंग अ शॉर्ट मैसेज फॉर समवन इज द ओनली चॉइस वी आर लेफ्ट विद. कभी हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि हम क्या करें. तो उस टाइम पे हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम छोटा सा एक नोट लिख के, एक छोटा मैसेज लिख के और हम रख के निकल जाते हैं. दो मोबाइल फोन्स एंड टेक्स्ट मैसेजिंग इज द इन थिंग टुडे. ऑल्दो आपको पता है कि आजकल बड़ा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड हो गया है, आजकल मोबाइल फोन्स हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, फटाफट मोबाइल उठाते हैं और किसी को भी फटाफट टेक्स्ट मैसेज भेज देते हैं, जो कि बड़ा ही इजी टास्क है. जल्दी से उठाया फोन और फटाफट मैसेज हमने टाइप किया और सेंड कर दिया, ठीक है. बट शॉर्ट रिटन मैसेजेस हैव देयर ओन प्लेस. लेकिन जो शॉर्ट रिटन मैसेजेस होते हैं उनकी अपनी ही एक जगह है. तो एक मैसेज शुड बी रिटन वेरी क्लियर. जब भी हम कोई मैसेज लिखें तो हमेशा वो बिल्कुल क्लियर एंड स्पेसिफिक लिखें, ठीक है. जैसा कि हमने प्रीवियस वर्कशीट में सीखा था, जब हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स लिख रहे थे तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे. जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं जब हम लेटर लिखते हैं. सेम वे जब हम मैसेज लिखते हैं तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हम लिखते समय ध्यान देना है मैसेज राइटिंग में. तो पहला है कि जब मैसेज राइटिंग हम करते हैं, मैसेज लिख रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है. सेकेंड, टाइम एंड डेट इज ऑलवेज मेंशन. हमेशा टाइम और डेट मेंशन होगा जब भी आप मैसेज लिखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है ब्रीफ सैल्यूटेशन. आप अपना ब्रीफ सैल्यूटेशन वहाँ मेंशन करेंगे कि किसको आप वो मैसेज लिख रहे हैं, तो आप वहाँ सैल्यूटेशन में उसका नाम लिख सकते हैं. एंड लास्ट, नेम ऑफ द कॉलर. जो वो मैसेज लिख रहा है उसका नाम एंड में आएगा. क्लियर? तो आई होप वो पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. जब आप मैसेज लिखेंगे तो हमेशा वो चारों पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं. अब सामने आपको नजर आ रहा होगा फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग. सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग? व्हेन वी आर राइटिंग अ मैसेज, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ड्रॉ अ बॉक्स. हम एक बॉक्स बनाएंगे एंड देन एट द टॉप वी विल बी राइटिंग मैसेज ओवर हियर, एंड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वी आर गोइंग टू पुट द डेट. आज की डेट, मतलब जब भी आप मैसेज लिख रहे हो उस दिन की डेट होगी. And on the right hand side you will be writing the time, at what time you are writing the message. Then you will be giving salutation over here, and after salutation you need to write the content. What is the message? You need to write up the exact message, and the message should be very clear and very short. Clear to everyone? Then at the end जो मैसेज लिख रहा है, आप मैसेज लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग मैसेज टू मी, तो आप यहाँ पे लिखोगे डियर मैम, ठीक है. एंड एट द एंड यू विल बी राइटिंग योर नेम. So this is the format of message writing. I hope message writing का format सबको समझ में आ गया होगा. Now let's learn how to write a message through an example. So as you can see on the screen that there is a telephonic conversation between Rudra and his mother. रुद्रा और उसकी मदर के बीच में एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा. रुद्रा इज अबाउट टू लीव होम. रुद्रा जो है बिल्कुल अभी घर से निकलने वाला है और वो अपने भाई से नहीं मिल पाएगा, उसको देख नहीं पाएगा. सो ही डिसाइड्स टू लीव अ मैसेज फॉर हिज ब्रदर. तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने ब्रदर के लिए एक मैसेज छोड़ के जाएगा. राइट द मैसेज फॉर रुद्र इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स. सो यू नीड टू राइट द मैसेज इन 30 to 40 वर्ड्स. अब आपके सामने एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन मदर एंड रुद्रा. सो यू कैन सी ओवर हियर मदर. व्हाट डज मदर से? हेलो, इज दैट विनीत ऑन द फोन?
Then Rudra replies, Mummy, it's I. So who is I here? I is Rudra. Brother has been to his college. He has not turned up as yet. तो वो क्या बोल रहा है कि जो ब्रदर, जो उसका भाई है विनीत, वो कहाँ है? वो अपने कॉलेज में है और अभी तक वो वापस नहीं आया है. तो मदर क्या बोलती है? रुद्रा, when he turns up, tell him that I am busy in a workshop here. तो रुद्रा की मदर क्या बोलती है कि जब भी वो वापस आए उसको बता देना कि मैं वर्कशॉप में बहुत बिजी हूँ और मैं आई विल बी रीचिंग लेट, और जिसकी वजह से मैं आज लेट आऊंगी. हिज ब्रेकफास्ट इज इन द रेफ्रिजरेटर एंड ही कैन टेक इट अप हेयर. और उसका जो ब्रेकफास्ट है वो रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, तो वो रेफ्रिजरेटर से अपना ब्रेकफास्ट निकाल के खा सकता है. ऑल्सो आस्क हिम दैट ही शुड पिक मी अप. सो यू नीड टू ऑल्सो आस्क हिम दैट ही शुड पिक मी अप एट 6 PM, और उससे बोलना कि वो मुझे 6 PM पे पिक कर ले मेरे ऑफिस से. और मेरे ऑफिस का रूम नंबर है 11 एट द ग्राउंड फ्लोर वेयर द वर्कशॉप इज बीइंग हेल्ड, जहाँ पे वर्कशॉप हो रही है. तो रुद्रा ने क्या रिप्लाई किया? आई विल डू दैट मम्मा, एनीथिंग एल्स. उसने कहा कि मम्मी मैं बिल्कुल ये चीज करूंगा, और कुछ? तो मदर ने क्या बोला? नो, बाय देन. तो उसकी मम्मा ने कहा ओके देन बाय, एंड रुद्रा ऑल्सो सेज बाय. तो ये दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन था. अब इस कॉन्वर्सेशन को आपको एक छोटे मैसेज के थ्रू लिखना है, ठीक है. सो द आंसर इज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि आपको एक हेडिंग देनी है मैसेज, देन यू विल बी राइटिंग द डेट ओवर हियर एंड द टाइम इज हियर, देन सैल्यूटेशन. तो मैसेज किसके लिए है? ब्रदर विनीत के लिए. तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्या? डियर विनीत. ठीक है. अब हम मैसेज क्या लिख रहे हैं? मम्मी रैंग अप टू लेट यू नो दैट शी विल बी रीचिंग होम लेट. मम्मी ने कॉल किया था और उन्होंने क्या बोला कि वो आज घर लेट आएंगी. योर ब्रेकफास्ट इज इन द रेफ्रिजरेटर. आपका जो ब्रेकफास्ट है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर है, एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, और आप वहां से ले सकते हो. यू ऑल्सो हैव टू पिक हर अप एट 6 PM, और आपको उनको ऑफिस से पिक करना है. कितने बजे? 6 बजे. फ्रॉम हर ऑफिस रूम नंबर 11. ऑफिस से पिक करना है, वो भी ऑफिस में जो रूम नंबर है वो क्या है? 11 ऑन द ग्राउंड फ्लोर, एज शी इज अटेंडिंग अ वर्कशॉप देयर. और वो वहां पे क्या अटेंड कर रही है? एक वर्कशॉप जो चल रही है उनके ऑफिस में, तो वो अटेंड कर रही है, जिसकी वजह से वो आज लेट हो जाएंगी. तो हमने क्या किया? एंड लास्ट में मैसेज कौन लिख रहा है? रुद्रा. ठीक है. तो हमने सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन कर दी. मम्मी ने कॉल किया था, उन्होंने बताया कि जो ब्रेकफास्ट है वो रेफ्रिजरेटर में है और वो आज लेट आएंगी. उनको 6 बजे पिक करना है, और कहाँ से पिक करना है? रूम नंबर 11 से, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है, जहाँ पे वर्कशॉप चल रही है. तो यहाँ पे हमने बहुत छोटे ही तरीके से और सारे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी है. ठीक है. आई थिंक इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट concept that anyone can do. So if in case you are going to find any problem in doing any type of question regarding message writing, you can consult me. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिफिकल्टी होती है, feel free to call me up and consult me. ठीक है. Thank you so much for listening carefully. Have a nice day.